अरमान रेस्टोरेंट में बैठा होता है, तभी मारिया वहां आ जाती है। वो रोते हुए उसके सामने बताती है कि अरमान, जारून से मेरी यूके में शादी हो चुकी है और हमारा 2 साल का बच्चा भी है। जिसके बाद वो अरमान को अपनी और जारून की शादी की तस्वीरें मोबाइल पर दिखाती है और बोलती है कि उसने मेरा सारा बिजनेस छीना और पाकिस्तान भाग गया। ये सुनते ही अरमान के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद वो मारिया से वादा करता है कि वो उसे हर हाल में इंसाफ दिलाएगा। वहीं दूसरी तरफ जारून बदतमीजी पर उतर आता है और राहा के घर पहुंचकर जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर शादी की जिद करता है। राहा आग बबूला हो जाती है और उसी वक्त एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारती है। धक्के देकर घर से निकालने के बाद जारून गुस्से में पागल हो जाता है। वो वसीम के पास आकर बदला लेने की बात करता है, लेकिन वसीम घबराकर कहता है कि अब उन्हें फौरन यहाँ से फरार होना होगा। तभी बैरिस्टर रफीक अरमान को बताते हैं कि दादा जान ने आखिरी वक्त में सारी कंपनी राहा के गाम कर दी थी। इधर राहा अपने लैपटॉप पर कंपनी के शेयर्स तेजी से तबाह होते देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसी वक्त अरमान राहा को कॉल करके सारा सच बताता है कि नाना जान ने बिजनेस तुम्हारे नाम कर दिया था और जारून और वसीम उसे तबाह कर रहे हैं। उन लोगों ने वो बिजनेस अपने नाम भी करवा लिया है। जिसके बाद राहा और अरमान गाड़ी में बैठकर ऑफिस पहुंचते हैं, पर जारून वहां से गायब होता है। घर में वसीम और जारून सारा कैश और सोना बैग में भर रहे होते हैं। पीछे से राहा पुलिस की भारी नफरी को लेकर अंदर दाखिल होती है। उन्हें देखते ही दोनों बाप बेटे पीछे के दरवाजे से भागकर गाड़ी में बैठते हैं और एयरपोर्ट की तरफ भाग निकलते हैं। राहा आसिया को देखती है और गरज कर कहती है, आपने मुझे किडनैप करवाया और उसी का फायदा उठाकर जारून ने सब हड़प लिया। अगर वो भाग गए तो याद रखें, आप भी हमेशा के लिए जेल जाएंगी। अचानक अरमान अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और जारून की लाइव लोकेशन निकलवा लेता है। पता चलता है कि वो एयरपोर्ट जा रहे हैं। अरमान गाड़ी भगाता हुआ राहा के साथ एयरपोर्ट पहुंचता है। जैसे ही दोनों फरार होने वाले होते हैं, तभी पुलिस वसीम और जारून को एयरपोर्ट पर भागते हुए पकड़ लेती है और उन्हें हथकड़ी लगा देती है। राहा करीब आती है और जारून से कहती है, तुम्हारा खेल खत्म। उसी वक्त अरमान मारिया को वहां बुला लेता है। मारिया गुस्से में जारून का गिरेबान पकड़ लेती है। अपना सारा सच सामने आते ही जारून राहा से माफी मांगता है, लेकिन राहा इनकार कर देती है। पुलिस उन्हें घसीटते हुए हवालात में डाल देती है। अरमान फौरन उनके सारे अकाउंट्स बैन करवाकर चुराया हुआ कैश वापस कंपनी में डाल देता है। सब ठीक होने पर राहा शाहजीन के ऑफिस जाती है और अपनी जॉब से रिजाइन करती है। शाहजीन कहता है, क्या आप यहाँ सिक्योर नहीं है? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन राहा सख्ती से इनकार करके बताती है कि वो अब दादा की सेफ बिल्डर्स कंपनी चलाएगी और वो सिर्फ अरमान से मोहब्बत करती है। पीछे से अरमान ये सुन लेता है और उसके दिल में भी बेपनाह मोहब्बत पैदा हो जाती है। जिसके बाद वो राहा को लेकर घर आता है, जहाँ अदील अंकल की तबीयत भी मुकम्मल बेहतर हो जाती है। राहा उनके साथ मिलकर बिजनेस दोबारा खड़ा कर देती है। बतूल भी शर्मिंदा होकर राहा से माफी मांग लेती है। एक दिन अरमान राहा के पास आकर मुस्कुराते हुए कहता है, हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। राहा खुशी खुशी हाँ कर देती है। अगले ही दिन कबीर और अदील दोनों इस शादी के लिए फौरन राजी हो जाते हैं। मौलवी साहब को बुलवाया जाता है। हैरत की बात यह होती है कि आसिया खुद अपने हाथों से राहा को दुल्हन की तरह तैयार करके लाती है। सबकी मौजूदगी में दोनों का धूमधाम से निकाह पढ़ा दिया जाता है।